परमेश्वर जो कि बहुत आदर के योग्य है, उसकी बड़ाई निरंतर हमारे जीवनों से होती रहे। और आज हम वचन से देखेंगे अय्यूब की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसके 25 से लेके 27 पद तक। जी। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। Amen. मेरे प्रिय, हम इस खूबसूरत कहानी को जानते हैं। हम जानते हैं कि अय्यूब के जीवन में क्या हुआ, कैसे एक दिन के अंदर अय्यूब का पूरा परिवार जो है वो बर्बाद हो जाता है, उसके पूरा बिजनेस जो है वो चौपट हो जाता है, उसके सारी भेड़ बकरियां मर जाती हैं, एक ही दिन में उसके नौकर चाकर सब मर जाते हैं, एक ही दिन में उसके बच्चे जो हैं वो सब मर जाते हैं, कैसे एक ही दिन में उसके जीवन में तबाही आ जाती है और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। हम जानते हैं कि उसके जीवन में फिर उसके बाद में उसके सर से लेके पांव तक के उसके देह में फोड़े निकल आए थे और जिनसे वो बहुत ज्यादा परेशान था। उसकी स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो गई कि उसकी पत्नी उससे कहने लगी कि क्या तुम अभी भी अपनी खराई पे बने रहोगे? परमेश्वर की निंदा करो और चाहे तुम मर जाओ तो तुम मर जाओ। ऐसी गंभीर परिस्थिति अय्यूब के ऊपर आ गई। एक दिन के अंदर उसका सब कुछ उससे ले लिया गया। पर कितने जबरदस्त हम यहाँ पे जन को देखते हैं, इतने ब्यूटीफुल मैन ऑफ गॉड को हम यहाँ पे देखते हैं कि उन तमाम परिस्थितियों में, उन तमाम हालतों में अय्यूब जो है वो अपने विश्वास में बना हुआ है। अय्यूब जो है वो अपने सिद्धता में बना हुआ है, वो अपने परफेक्शन में बना हुआ है, वो अपनी खराई पे बना हुआ है। हम देखते हैं कि अय्यूब के मित्र आते हैं और मित्र उसको बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन उन तमाम बातों में भी कोई जन उसके पास में नहीं है जो कि उसकी तरफ से बोले, उसके पक्ष में बोले और उसको कहीं से उत्साहित करने पाए। पर उन तमाम गंभीर परिस्थितियों में हम इस जन को देखते हैं कि ये डर नहीं रहा है, ये घबरा नहीं रहा है, ये इंटिमिडेट नहीं हो रहा है अपनी परिस्थितियों से, अपने हालातों से, अपनी बीमारी से, अपनी चीजों से। ये इंटिमिडेट नहीं हो रहा है, ये घबरा नहीं रहा है, ये परेशान नहीं हो रहा है, ये डर में नहीं जा रहा है। पर हम देखते हैं इसका विश्वास जो है ये बना हुआ है, इसका विश्वास जो है ये बना हुआ है। ये परमेश्वर पूरी स्थिरता के साथ में खड़ा हुआ है, परमेश्वर की निंदा नहीं कर रहा है, परमेश्वर को उल्टा सीधा नहीं बोल रहा है, अपने संबंधों को तोड़ करके ये कहीं और नहीं चला जाता है, परमेश्वर को उल्टा सीधा नहीं बक रहा है। पर हम देखते हैं परमेश्वर पर इसकी आशा जो है वो बनी हुई। तमाम परिस्थितियां, इतनी गंभीर परिस्थितियां अय्यूब को तोड़ने नहीं पाई। ये गंभीर परिस्थितियां अय्यूब को निराशा में लेके जाने नहीं पाई। ये गंभीर परिस्थितियां अय्यूब के रिश्ते को जो परमेश्वर के साथ में था वो खराब नहीं करने पाई। अय्यूब जो है वो डर नहीं रहा है, अय्यूब घबरा नहीं रहा है। और आप अय्यूब के शब्दों को देखें, इन गंभीर परिस्थितियों में, इन गंभीर हालातों में, जबकि ये हालात काफी दिनों तक के बने रहे, ये चीजें काफी दिनों तक इसके जीवन में बनी रही, अय्यूब के शब्द क्या है? अय्यूब के शब्द क्या है? हम फिर से अपने टेक्स्ट को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मुझे तो निश्चय है। अय्यूब कह रहा है मुझे तो निश्चय है। अय्यूब कह रहा है मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। Now, I mean, look at his words. आप उसके शब्दों को देखें। इन गंभीर परिस्थितियों में अय्यूब के मुंह से क्या निकल रहा है? अय्यूब के मुंह से क्या निकल रहा है? मुझे तो यकीन है, मुझे तो पूरा विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरे प्रिय, आप सोचें, जब हमारे ऊपर दुख आता है, हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती है, हम उन गंभीर परिस्थितियों से गुजरते हैं, हम उन गंभीर हालातों से गुजरते, हमारे क्या शब्द होते, हमारी क्या सोच होती है, हमारी क्या कल्पना होती है, हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है। और आप कंपेयर करें अपने आप को अय्यूब से। अय्यूब कह रहा है मुझे तो यकीन है, मुझे तो पूरा भरोसा है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जी। और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा जी, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी जी, मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। मैं शरीर में होकर के परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में निश्चय देखने पाऊंगा।
परमेश्वर के उद्धार को अपनी जिंदगी में जरूर से देखने पाऊंगा, उसके छुटकारे को, उसके उद्धार के कार्य को मैं अपने जीवन में निश्चय देखने पाऊंगा। भले मेरी खाल जो है वो क्यों ना सड़ जाए, चाहे कुछ क्यों नहीं जाए, मुझे यकीन है, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। कोई बात, कोई परिस्थिति अय्यूब के विश्वास को हिला नहीं पाई। कोई बात, कोई परिस्थिति अय्यूब के रिश्ते को जो कि परमेश्वर के साथ में था उसको डिस्ट्रॉय नहीं करने पाई, उसको बर्बाद नहीं करने पाई। कोई बात जो वो अय्यूब को घबरा नहीं रही है, उसको निराशा में लेकर के नहीं जा रही। परमेश्वर में उसकी आशा बनी हुई और वो कह रहा है मुझे मालूम है कि मेरा छुड़ाने वाला जो है वो जीवित है। ये आगे नेक्स्ट वर्स में उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। दूसरे में अपनी आंखों से, मैं अपनी आंखों से परमेश्वर के उद्धार के कार्य को अपने जीवन में देखूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और मैं अपनी आंखों से परमेश्वर के उद्धार के कार्य को अपने जीवन में देखने पाऊंगा। एंड क्योंकि उसका विश्वास इतना दृढ़, इतना खूबसूरत था, इतना दृढ़ था, इसीलिए हम देखते हैं कि उसका अंत कितना खूबसूरत होता है। वो अपनी आंखों से परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में देखने पाता है, अपनी ही आंखों से परमेश्वर के बड़े उद्धार को अपने जीवन में देखने पाता है कि कैसे परमेश्वर उसको दोबारा से उठा के खड़ा करते हैं और कैसे ऊंचाई पे पहुंचा देते हैं। मेरे प्रियो, होने पाए कि हम उस जगह पे आने पाए जहां पे कोई भी चीज आपको इंटिमिडेट ना करने पाए, आपको डराने नहीं पाए, आपको घबराने नहीं पाए, आपको आंसू में लेके ना जाए, आपको निराशा में लेके नहीं जाए। आप अनुमति दें अपने जीवन में परमेश्वर को कि वो एक मजबूत काम को आपके जीवन में करे। आप अनुमति दें परमेश्वर को कि वो आपके जीवन में एक दृढ़ काम को करे, एक अच्छे काम को करे, एक ऐसे काम को करे कि आप विश्वास में बिल्कुल दृढ़ खड़े हो, आप विश्वास में बिल्कुल दृढ़ खड़े हो और चाहे कुछ क्यों नहीं हो जाए, चाहे कुछ क्यों नहीं हो जाए, आपकी आशा परमेश्वर में रहने पाए। और हम भी इसी प्रकार से कहने पाए जैसे रोमियो उसका 8वां अध्याय उसके 35वें पद से 39वें पद में लिखा हुआ है, ये आपके जीवन की कहानी भी होने पाए, ये आपके मुंह के शब्द भी होने पाए। रोमियो उसका 8वां अध्याय 35वें पद से देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान पिसे गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जीवन से भी बढ़कर हैं। इन सब बातों में जिसने हमसे प्रेम किया है हम जीवन से भी कहीं बढ़ के, इन तमाम बातों में, जिन हालातों से हम गुजर रहे हैं, जिन परिस्थितियों में से हम गुजर रहे हैं, ये निराशा की बातें, आंसू की बातें, दुख की बातें, इन तमाम बातों में हम जीवन से कहीं बढ़ के हैं। जी आगे, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु ना जीवन ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। कोई बात हमको इंटिमिडेट नहीं करने पाएगी, कोई बात हमको डराने नहीं पाएगी, कोई बात हमको घबराने नहीं पाएगी, कोई बात हमको विश्वास से अलग नहीं लेके जाने पाएगी, कोई बात हमको मसीह की मोहब्बत से दूर लेके नहीं जाने पाएगी, कोई बात हमको कलीसिया से अलग नहीं करने पाएगी। हम परमेश्वर के मोहब्बत में मजबूती से टिके रहेंगे, परमेश्वर की मोहब्बत में मजबूती से टिके रहेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ। लेट नथिंग इंटिमिडेट यू, कोई चीज आपको डराने नहीं पाए, कोई चीज आपको घबराने नहीं पाए। आपकी आशा परमेश्वर में बनी रहे और आप अय्यूब की तरीके से कहने पाए मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और मैं अपनी इन्हीं आंखों से परमेश्वर के उद्धार के कार्य को अपने जीवन में
निश्चय Amen. देखूंगा। मैं अपनी इन्हीं आंखों से मैं अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को अपने जीवन में अनुभव करूंगा। मैं अपनी इन्हीं आंखों से अपनी चंगाई को अनुभव करूंगा। मैं अपनी इन्हीं आंखों से परिवर्तन को जरूर से देखने पाऊंगा। Amen. मैं अपनी इन्हीं आंखों से मैं विजय को अपनी जिंदगी में देखने पाऊंगा। मैं अपनी इन्हीं आंखों से अपने जीवन में आनंद को और शांति को देखने पाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा छुड़ाने वाला जीवित जीवित है। है। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। Amen. Let nothing intimidate you. Amen. कोई बात आपको डराने नहीं पाए, कोई बात आपको घबराने नहीं पाए। हम आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जबकि आपका वचन हमें सामर्थ से भरता है। आपकी बातें पिता परमेश्वर हमारे जी में जी लेकर आती हैं। आप अपने मार्ग में सदा हमारी अगुवाई करते चले आए हैं। होने पाए पिता परमेश्वर कि जीवन की वो प्रत्येक बातें, हर वो परिस्थिति, हर वो उतार चढ़ाव हमारे लिए डर की वजह ना बनने पाए, हम डरने वालों में ना होने पाए, परंतु परमेश्वर पिता आपके ऊपर विश्वास हमारा दृढ़ होने पाए, अटल होने पाए, क्योंकि आप हैं हमको छुड़ाने के लिए, आप हैं हमें बचाने के लिए। हम सबकी मदद करें, हमारे हर एक प्रियजन की मदद करें कि जो विश्वास में निर्बलता पाई जाती है, जो घबराहट पाई जाती है, जो बेचैनी पाई जाती है, उसका उपाय करें, क्योंकि आप सदा से हमारे छुड़ाने वाले प्रभु हैं। धन्यवाद करते हो, इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. 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 प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह। जय मसीह की।